हेलो दोस्तों, ये अंतिम 20 क्वेश्चनों का वीडियो नंबर 2 है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहला वीडियो जाके देखिए। उसमें जो है चैप्टर नंबर 20 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में पूरा सोल्यूशन दिया गया है। तो इसके बाद हम चैप्टर नंबर 21 स्किप करेंगे, 22 पे सीधा आएंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है साक्षात्कार का अर्थ और उसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। साक्षात्कार के बारे में यहाँ थोड़ा सा मैंने लिख दिया है। साक्षात्कार का अर्थ आमने सामने के मिलन से एक व्यक्ति के संबंध में प्रश्नोत्तर द्वारा कुछ सूचनाओं को प्राप्त करना है। इस प्रकार साक्षात्कार प्रणाली के सामाजिक अनुसंधान की वह विधि है जिसमें एक अनुसंधानकर्ता अपनी अध्ययन वस्तु को व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में कुछ प्रश्न पूछकर। तो साक्षात्कार का सीधा सा अर्थ है कि कोई एक व्यक्ति अनुसंधान करता किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछकर 3-4 प्रश्न पूछकर उसके बारे में सूचनाएं प्राप्त करता है और उसके आधार पर निष्कर्षों पर पहुंचता है। तो साक्षात्कार के विभिन्न प्रकार जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी अलग से। तो मैंने विभिन्न प्रकार को बहुत ही शॉर्ट में जो है लिख दिया क्योंकि बुक में बहुत ही लॉन्ग दिया गया है। तो शॉर्ट में मैंने कॉन्सेप्ट इसका मेन निकाल कर लिख दिया है, बाकी आप अपने मन से लाइन इसमें जोड़ सकते हैं। तो पहला है कारक परीक्षक साक्षात्कार। तो ये समस्याओं को जन्म देने वाले कारकों का पता लगाने के लिए इस प्रकार का साक्षात्कार किया जाता है। दूसरा है उपचार साक्षात्कार। तो समस्या निराकरण के लिए उपचारों की खोज करने के लिए इस प्रकार के साक्षात्कार का उपयोग किया जाता है। अगला है अन्वेषणात्मक साक्षात्कार। ये समस्या को जन्म देने वाले कारकों को खोजता है कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनसे जो है समस्या हमारी जन्म लेती है। अगला है हमारा औपचारिकता के आधार पे। तो औपचारिकता के आधार पे 2 प्रकार के साक्षात्कार, नियोजित औपचारिक साक्षात्कार, स्वतंत्र साक्षात्कार। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अगला है सूचनादाताओं के आधार पर। तो ये व्यक्तिगत और सामूहिक 2 प्रकार का होता है। इसके बारे में भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो ये सब मैंने शॉर्ट में लिखा है। आपको इसमें कुछ लाइन जोड़ के अपना शब्द देना पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम एग्जैक्ट है, साफ है। तो अगला है अध्ययन पद्धति के आधार पे। तो अनिर्देशित साक्षात्कार, पुनरावृत्ति साक्षात्कार और केंद्रीय साक्षात्कार 3 प्रकार का होता है। तो ये तीनों भी मैंने मेंशन कर दिया है शॉर्ट में। तो एकदम शॉर्ट में आंसर मेंशन किया है, लेकिन ये लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है तो आपको जो है अपना शब्द दे के लिखना पड़ेगा। अगला है इसी में शॉर्ट में पूछा जाता है इसी चैप्टर से, प्रश्नावली क्या है। तो सामग्री एकत्रित करने की अधिकांश तकनीकों में प्रश्नों की सूची प्रयुक्त की जाती है। प्रत्यार्थियों को इनका उत्तर देने के लिए कहा जाता है। प्रश्नों की यह सूची निम्न प्रकार से हो सकती है। तो स्वतः संचालित प्रश्नावली, डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली, इंटरनेट सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावली। तो यहाँ जो है थिंकर का नाम आप इसलिए मेंशन करेंगे कि अगर 1-2 थिंकर का नाम आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर ये समझता है कि आपने अच्छे से पढ़ाई किया है। तो एक थिंकर का नाम यहाँ मेंशन करके इन्होंने जो जो कॉन्सेप्ट दिया है उसको आप लिख देंगे। अगला है प्रश्नावली के प्रकार। तो संरचित प्रश्नावली, इसमें हाँ और नहीं जो है वाले उत्तर और प्रश्न होते हैं। अभ्यर्थियों को जो है हाँ और नहीं में जो है उत्तर देना रहता है और अनेक विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना रहता है। असंरचित प्रश्नावली। असंरचित प्रश्नावली में जो है यहाँ देख लीजिए, इसमें क्या होता है, इसमें खुले प्रश्न होते हैं, इसमें अभ्यर्थियों को कोई विकल्प नहीं दिया जाता है। अगला है अर्ध संरचित। तो इसमें जो है बंद और खुले दोनों प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो ये अर्ध संरचित कही जाती है। और प्रश्नावली की विशेषताएं, समस्या के क्षेत्र का चयन सर्वप्रथम किया जाता है। ऐसे प्रश्नों का निर्माण जिनका उत्तर पाकर समस्या से संबंधित सूचनाएं मिल सकें। प्रश्नों का क्रम उचित रखा जाता है प्रश्नावली में। प्रश्नावली आकर्षित होती है और समय की निश्चितता होती है प्रश्नावली में। शिक्षित व्यक्तियों का ही महत्व है। प्रश्नावली केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए ही लागू की जाती है। अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 23 और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक शोध करते समय नैतिक मुद्दों का वर्णन कीजिए। तो वो नैतिक मुद्दे कौन कौन से हैं। निजी स्वतंत्रता पर आक्रमण पहला है, इसके बारे में मैंने लिखा है पूरा। ये सारी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जो सोशियोलॉजी का टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ आप जुड़िए, वहाँ पे आपको मिलेगा PDF। मैं शॉर्ट में ऐसे बताते चलती हूँ। दूसरा है प्रत्यार्थियों की सहभागिता। तीसरा है बहकाना। तो ये हमारे नैतिक मुद्दे हैं जिनके आधार पे जो है शोध करते समय इनका वर्णन किया गया है। तो ये तीनों आप पढ़ सकते हैं आराम से। अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 24 और 6। ये दोनों चैप्टर आपस में काफ़ी मैच करते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों चैप्टर के जो क्वेश्चन है उसको जो है काफ़ी मतलब मैच करके और जो है ऐसा बना दिया है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये आंसर लिखेंगे तो आपका सही आंसर माना जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, नृजाति, मानव जाति, नृजाति वर्णन, नृजाति लेखन, इथनोग्राफी, नृजाति वृत्ति, इतना सारा नाम है इसका जो है देख लीजिए। नृजाति वर्णन, नृजाति वृत्ति, इथनोग्राफी इंग्लिश में आप याद रखेंगे, नृजाति लेखन, मानव जाति, नृजाति, मतलब इतना तरह नाम देके ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा क्या पूछा जाता है, उसका गुणात्मक एवं सामाजिक शोध में इसके महत्व। एक गुणात्मक शोध होता है, एक सामाजिक शोध होता है। तो मानव जाति या नृजाति, पहले इसको डिफाइन कर देंगे कि होता क्या है एग्जैक्ट में। तो मानव जाति वर्णन शास्त्र ऐसा विषय है जिसमें नृजाति समूहों का तुलनात्मक अध्ययन सम्मिलित होता है। इसमें प्रायः लघु और बृहत मानव जाति वर्णन के मध्य अंतर्भेद किया जाता है। मानव जाति वर्णन शोध करने का एक तरीका है जिसमें कुछ निर्धारित प्रक्रियाओं और नियमों के अनुसार लोगों के दैनिक जीवन को, सामाजिक अर्थ को समझने हेतु प्राकृतिक विन्यास अथवा क्षेत्रों में अध्ययन करते हैं। तो ये डेली जो लोगों का जीवन होता है उसको जो है समझने इसमें समझा जाता है मानव जाति में। और यहाँ एक थिंकर फिर मैंने मेंशन किया है, इसको आप लिख देंगे तो आपके क्वेश्चन की क्वालिटी आंसर की बढ़ जाएगी आराम से। तो यहाँ एक है मानव जाति शोध वर्णन।
तो यहाँ ब्रीवर के अनुसार जो है आप इनको मेंशन कर सकते हैं। अगला हम जो महत्व के बारे में वहाँ चर्चा किए थे, तो गुणात्मक शोध में जो है मानव जाति वर्णन का क्या महत्व है, तो यहाँ 3 से 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं पहले ही, इसको आप जो है लिख लीजिएगा। अगला है शायद 9 पॉइंट है, तो ये कभी कभी ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इतना बड़ा इसको लिख दिया है। अगर ये अलग से आएगा तो आपको 9 से 10 पॉइंट लिखना पड़ेगा, और अलग से ये आया है इसलिए मैंने इतना बड़ा लिखा है इसको। अगला है मानव जाति का स्वरूप, ये उसी क्वेश्चन में है, गुणात्मक वाले में। अब जाति वर्णन का सामाजिक शोध में क्या महत्व है, तो उसमें भी 3 से 4 पॉइंट मैंने लिख दिया है, और लास्ट में एक थिंकर का नाम यहाँ भी मेंशन कर दिया है। थिंकर का नाम मेंशन जरूर करिएगा। तो ये हमारा हो गया 3 से 4 चैप्टर। अब इसके बाद हमारा अगला जो नंबर है, तो चैप्टर नंबर 25 से है। चैप्टर नंबर 25 से लास्ट तक चैप्टर तक हम कवर कर देंगे, उसमें सारा चैप्टर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे थोड़ी देर बाद वो वीडियो आएगा, अगला वीडियो आपका, तब तक आप इसको पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।